बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें कि यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है और साथ साथ आपको बता दें कि एक और संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कानपुर से जैश का आतंकी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आतंकी का नाम हबीबुल इस्लाम बताया जा रहा है। आतंकी नदीम की निशानदेही पर यह गिरफ्तारी हुई है। यूपी एटीएस ने कानपुर से इसे गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर न्यूज वॉच इंडिया पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। नदीम को चाकू चलाने की ट्रेनिंग दी थी, ये भी बताया जा रहा है। वर्चुअल आईडी बनाने में एक्सपर्ट है हबीबुल और 50 से ज्यादा आतंकियों की आईडी बना चुका है। ये बड़ी खबर न्यूज वॉच इंडिया पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। यानी कि 15 अगस्त को लेकर देश भर में ये जहां एक तरफ मल्टी टेरर अलर्ट है, वहीं जिसको देखते हुए खुफिया एजेंसियां लगातार सतर्क हैं और इसी कड़ी में लगातार अब गिरफ्तारियां भी हो रही हैं और इसी गिरफ्तारी में ये एक और संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि हबीबुल आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़ा हुआ है। एडीजी एटीएस नवीन अरोड़ा की टीम ने हबीबुल को गिरफ्तार किया है और हबीबुल वर्चुअल आईडी बनाने में एक्सपर्ट है। वही सीधा रुख करेंगे लखनऊ से, जहां मेरे सहयोगी शुभम पांडे फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शुभम, एक और संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, आपको बता दें जिस तरीके से यूपी एटीएस है लगातार जो धरपकड़ है वो कर रही है, लगातार जो कार्रवाई है वो देखी जा रही है। पिछले कई दिनों में लगातार जो आतंकी हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा था। उसी के बाद फिर आज जो है जो नवीन अरोड़ा है उनके नेतृत्व में जो है एक बड़ी सफलता कही जा सकती है यूपी एटीएस को मिला है और साफ कहा जा सकता है कि कानपुर से आरोपी को गिरफ्तार किया गया, जो आतंकी है उसको गिरफ्तार किया गया और सहारनपुर से जो है कहा जा सकता है कि नदीम के जो निशानदेही है वो हुई थी और वहीं से अरेस्टिंग हुई है। साफ कहा जा सकता है एक तरीके से इसको जो है अलग अलग तरीके से ट्रेनिंग दी गई थी और लगातार जो आईडी बनाने का सिलसिला है, वर्चुअल तरीके से आईडी बनाने का, ये सारी चीजें जो है ये करता था। साफ तरीके से कहा जा सकता है कि बड़ी कार्रवाई जो है यूपी एटीएस की तरफ से सामने आई है। लगातार अब उससे जो है पूछताछ जो है जारी है कि उसके गिरोह में कितने लोग शामिल है और कौन कौन लोग इस गिरोह में उसके साथ में है और कहाँ कहाँ पर जो उसके मंसूबे हैं, आखिरकार उसके मंसूबे क्या थे और किस तरीके से जो है वो काम कर रहा था। इन सभी चीजों पर जो यूपी एटीएस की टीम है वो लगातार जो है अपनी जो पूछताछ है वो कर रही है। उसी के साथ अगर हम नवीन अरोड़ा की बात करते हैं, नवीन अरोड़ा एक जो है बहुत अच्छी कार्रवाई के लिए जाने जाते हैं। लगातार उनकी कार्रवाई जो है उसके तहत कहीं ना कहीं वो किसी भी जो दोषी होते हैं, कहीं से भी उनको किसी भी तरीके का सुराग मिलता है तो तुरंत जो है उस पर जाकर के एक्शन लेने का जो काम है वो लगातार उनका जो है शुरुआती दौर से शुरू कहीं ना कहीं शुरू है और लगातार देखा जा रहा है। और एक तरीके से बड़ी सफलता कही जा सकती है, एक आतंकी को गिरफ्तार किया गया है और साफ कहा जा सकता है कि जिस तरीके से आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है उसी के बीच में लगभग कह सकते हैं कि एक सप्ताह के अंदर लगभग 4 से 5 आतंकियों को गिरफ्तार करना और लगातार एक बड़ी सफलता है कि जिस तरीके से अमृत महोत्सव में कहीं ना कहीं पूरी तरीके से आजादी के पावन पर्व पर एक आतंकियों का कुछ मंसूबा था जिसके तहत जो है उन मंसूबों पर पूरी तरीके से यूपी एटीएस की टीम ने और पूरा जो है पानी फेरने का काम किया है और एक अच्छी कार्रवाई जो है देखी गई है। शुभम, बिल्कुल आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। सीधा रुख करेंगे न्यूज रूम का, जहां से मेरे सहयोगी निशांत चतुर्वेदी एक बार फिर से लाइव जुड़ गए हैं। निशांत, लगातार गिरफ्तारियां हो रही हैं, लगातार आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है, इससे साफ जाहिर है कि माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, देखिए भारतीय यूपी एटीएस के रडार पर वो आतंकी हैं जो ये मंसूबे पाले बैठे हैं कि कहीं ना कहीं देश और राज्य का माहौल खराब किया जाए। इससे पहले हमने देखा कि आजमगढ़ हो, सहारनपुर हो, वहां पर यूपी एटीएस की धरपकड़ रही, वहां से आतंकी गिरफ्तार हुए और अब कानपुर से यह सूचना आ रही है कि इस्लाम नामक इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जिसका खुद तार मोहम्मद नदीम से है। पूरी तरीके से सुनियोजित साजिश के तहत यहां पर अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन यूपी एटीएस हर मंसूबों को लगातार ध्वस्त कर रही है। आप देख रही होंगी कि इस केवल एक हफ्तों में लगभग 5 से 6 आतंकियों की गिरफ्तारी हुई है और इनका चेन
जैश ए मोहम्मद से है। जो जैश ए मोहम्मद भारत में कई आतंकी गतिविधियों को अंजाम दे चुका है। सोचिए कि वो वहां पर बैठकर किस तरीके से सुनियोजित तरीके से यहां के लोगों से ही देश की अमन शांति को खराब करने का प्रयास कर रहा है। वैसे अब बड़ी जिम्मेदारी, मैं फिर से वही बात कहूंगा कि बड़ी जिम्मेदारी सुरक्षा कर्मियों के कंधों पर है, क्योंकि देश एक अलग उमंग में, एक अलग उत्साह पर है। सीमा पर तो हमारी चुनौती है ही कि हम चीन के साथ साथ, पाकिस्तान के साथ साथ अन्य देशों से भी दो दो हाथ करते हैं, लेकिन अब हम आंतरिक गतिविधियों को कैसे नियंत्रण करते हैं, इसकी बड़ी जिम्मेदारी सुरक्षा कर्मियों पर होगी। देखिए 75 वर्ष आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में देश मना रहा है। पूरी दुनिया भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। ये उल्लास, एक उमंग भारत का देख रही है कि भारत किस तरीके से विविधता में एकता का जो उदाहरण रखता है वो कहीं ना कहीं अब साकार हो रहा है। अपने आप में एक बहुत बड़ी विरासत को संजोया है भारत। आप सोचिए कि 7 से ज्यादा धर्म के लोग यहां पर रहते हैं, कई जातियों के लोग यहां पर रहते हैं, कई विरासत है, सबको उनका अधिकार है, उनके कर्तव्य का बोध कराता है हमारा संविधान। लेकिन उसके बावजूद चुनौतियां कितनी ज्यादा है। पाकिस्तान में बैठे हुए लोग ये सोच रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस उत्सव में देश का माहौल खराब हो जाए। लेकिन मैं फिर से तारीफ करूंगा अपने सुरक्षा कर्मियों की, खासतौर पर यूपी एटीएस की, जो इनके मंसूबों को लगातार ध्वस्त कर रही है। अब आगे देखना होगा कि हबीबुल इस्लाम से जो पूछताछ होती है उसमें कौन कौन से नेटवर्क की बातें सामने आती है, क्या कुछ स्पष्ट होता है। भारती। बिल्कुल, और मैं वापस शुभम के पास आना चाहूंगी। शुभम, 50 से ज्यादा आतंकियों की आईडी बना चुका है यार, मतलब आईडी बनाने में एक्सपर्ट है। शुभम, शुभम आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए वापस निशांत के पास आना चाहूंगी। निशांत, इसमें एक जो सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात है, मैं अपने सवाल को फिर से दोहराऊंगी कि जो 50 से ज्यादा आतंकियों की वो आईडी बना चुका है, इतना एक्सपर्ट है ये लोग, और पूरी इनकी कोशिश रहेगी कि माहौल को बिगाड़ा जाए। यहां तक की बात ये भी निकलकर सामने आ रही है कि चाकू चलाने की ट्रेनिंग भी दी गई थी। तो इन सबसे निपटने के लिए हमारा देश कितना तैयार है निशांत? बिल्कुल, देखिए चाहे कश्मीर की घाटी हो या फिर देश की राजधानी हो या फिर उत्तर प्रदेश के वो प्रमुख जो जिले हों, कानपुर की बात हो, आजमगढ़, सहारनपुर, बुलंदशहर, ऐसे जगहों पर पहले भी कहा जाता था कि आतंक की फैक्ट्री चलती थी। खासतौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यकाल के पहले बड़ी चुनौती है। मैं फिर से कह रहा हूं कि 75 वर्ष एक अलग एक रिकॉर्ड के तौर पर अगर हम देखें तो कई विरासत चीजें बातें सामने आ रही, लेकिन इस दौरान इनके ये कारनामे कि नहीं कहीं ना कहीं देश का माहौल खराब किया जाए, चुनिंदा हस्तियों को निशाना बनाया जाए, एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, सांस्कृतिक इमारत हो, वहां पर बम विस्फोट किया जाए, ये पूरी तरीके से इनके सुनियोजित प्लानिंग का हिस्सा है। जो आप आईडी की बातें कर रही हैं, ये इसी स्लीपर सेल के माध्यम से जो ब्रेन वॉश करके उन युवाओं को जोड़ते हैं और उनको आतंकी गतिविधियों में संलिप्त होने के लिए प्रेरित करते हैं। सीधे सीधे इनका ये टारगेट है। और जैश ए मोहम्मद, ये जो आतंकी संगठन है, ये पाकिस्तान में, पाक अधिकृत कश्मीर में ये एक्टिव है और वहां पर कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से युवाओं को ये ब्रेन वॉश करता है और भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए ये ट्रेन करता है। और अब ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है सुरक्षा कर्मियों के कंधों पर कि अच्छे तरीके से स्वतंत्रता दिवस का ये जो राष्ट्रीय पर्व है ये पूरी तरीके से संपन्न हो और देश के किसी भी जगह पर कोई ऐसी आतंकी घटनाएं ना हो। अब देखिए पूछताछ लगातार जारी है। यह भी माना जा रहा है कि इससे और भी बातों को लेकर पूछताछ होगी, इसे दिल्ली भी ले आया जाएगा। देखना होगा कि क्या इसके तार अन्य किस संगठनों से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल निशांत, तो वापस मैं शुभम पांडे के पास जाना चाहूंगी जो एक बार फिर से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, एक के बाद एक धरपकड़ हो रही है और जितने भी आतंकी पकड़े जा रहे हैं वो एक्सपर्ट हैं, प्रॉपर उनको ट्रेनिंग मिली है। तो हम कितने एक्सपर्ट हैं? आजादी का अमृत महोत्सव है, बहुत बड़ा सवाल है शुभम। जी हाँ, बिल्कुल एक तरीके से कहा जा सकता है। जिस तरीके से एक टारगेट बनाया गया था, पूरी तरीके से एक चेन बनी हुई थी आतंकियों की कि कहीं ना कहीं जो अमृत महोत्सव है उसमें वो खलल करेंगे और खलल डालने का जो काम है वो करना चाह रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं यूपी एटीएस भी, जो सुरक्षा कर्मी है, वो भी पूरी तरीके से सतर्क है, अलर्ट है। और जैसे ही किसी तरीके की गतिविधि जो है उनके जानकारी पहुंचती है, उन तक जो खबर पहुंचती है, उसके बाद तुरंत जो है उनकी धरपकड़ की जाती है। उनके ऊपर जो नजरें हैं वो कहीं ना कहीं यूपी एटीएस की बनी हुई हैं। जो साफ कहा जा सकता है, ये जो आतंकी हैं ये एक दिन में नहीं बने हैं और लगातार एक तरीके से एक ट्रेनिंग के तहत जो है एक हर एक चीज में ये माहिर होते हैं। हर एक चीज में कहा जा सकता है, जिस तरीके से कह सकते हैं कि इनको एक पूरी तरीके से प्रॉपर ट्रेनिंग, जिस तरीके से
बाकी एजेंसियों में मिलती है। इस तरीके से इनको भी एक ट्रेनिंग होती है जिस तहत ये जो है सारे कामों में एक्सपर्ट होते हैं। इस तरीके से सारी जो काम है वो करते हैं। उसी के बाद जब अगर हम यूपी एटीएस की बात करते हैं, लगातार यूपी एटीएस जो है सतर्क है और लगातार किसी भी तरह हर चुनौती से, आतंकियों की हर चुनौती से कहीं ना कहीं जो लड़ने के लिए यूपी एटीएस पूरी जो अपनी कमर है वो कसे हुए है। साफ कहा जा सकता है किसी भी तरह की कोई भी जो है जो इस तरीके की गतिविधियां आती हैं, पूरी तरीके से यूपी एटीएस अलर्ट है और लगातार सुरक्षा एजेंसी जितनी है वो लगातार इस जो आतंकी संगठन है उनके किसी भी तरीके के मंसूबों को पूरा होने नहीं देंगी। साफ कहा जा सकता है जिस तरीके से जो लगातार आतंकी पकड़े जा रहे हैं और लगातार उनके, साफ कहा जा सकता है कि उनको हर तरीके से एक तरीके से अगर हम बात करते हैं कि जो इस्लाम जो आज गिरफ्तार हुआ है आतंकी, इसकी अगर बात करते हैं, इसके जो है पाकिस्तान से लेकर के अफगानिस्तान के जो फेसबुक हैंडल है उसमें भी ये कहीं ना कहीं देखा गया। और लगातार एक तरीके से जो इनको पूरा एक जो इनका जो नेटवर्क होता है वो भी, उसकी भी जांच जो है आज की जाएगी, लगातार पूछताछ की जाएगी। उसी के बाद जो है तो सारी चीजें क्लियर हो पाएंगी कि आखिरकार कितने लोग इसके गिरोह में शामिल हैं और कौन कौन लोग इसके साथ जो है मिले हुए, और इसका जो है टारगेट क्या था, किस तरीके का टारगेट बनाया गया था। चलिए शुभम, और फिलहाल के लिए शुक्रिया। आगे हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और आखिरी सवाल मैं निशांत के पास आना चाहूंगी। निशांत, जब भी देश से जुड़ा कोई भी जश्न होता है उसमें ये हरकतें आतंकवादियों की देखने को जरूर मिलती हैं, तो हमें एक कठोर कदम उठाने की जरूरत है। निशांत, देखिए भारत की अगर बात कर लें तो संप्रभुता एक विषय यह है कि भारत पूरे विश्व को अपना परिवार मानता है। आप चाहे भारत की परमाणु प्रशिक्षण की बातें हों या फिर अन्य जो भारत की सैन्य परीक्षण, भारत ने कभी भी दूसरे देशों पर पहले आक्रमण नहीं किया। ये भारत के सिद्धांत पद्धति में है। धर्म अगर आप चीजों को देखेंगे बड़े गौर से तो इसीलिए भारत पूरी दुनिया में अलग माना जाता है कि अपने देश की सुरक्षा करने के साथ साथ भारत ने पूरे विश्व का इस बात का ख्याल रखा है कि कहीं हमारी गतिविधियों से उन्हें ठेस ना पहुंचे। और यही कारण है कि हमारे अंदर पहले फर्स्ट अटैक पॉलिसी नहीं है। हम दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देना चाहते हैं लेकिन हम पहले किसी देश पर अटैक नहीं करते। इसके कई उदाहरण हैं। आप चाहे 71 की बातें हो, 99 की बातें हो, या इससे पहले आपने देखा कि पुलवामा जिस तरीके से भारत पे किया गया, लेकिन भारत ने घुसकर पाकिस्तान को उसके अंदाज में जवाब दिया, लेकिन पहले भारत कहीं पर भी हमला नहीं करता है। अब बातें आती है सुरक्षा की, तो सुरक्षा को लेकर भी भारत के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी। आप देख रही रहेंगे कि चाहे लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल हो या फिर इधर पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हो, यहां पर किस तरीके से लगातार घुसपैठ के माध्यम से या अन्य गतिरोध के माध्यम से वहां से खबरें आती हैं कि चुनौतियां बड़ी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में ही बैठकर अगर कुछ ऐसी स्थितियां सामने आती है तो ये काफी चुनौतीपूर्ण है। सुरक्षा कर्मियों की बात कर ले, हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो की बात कर ले, वो मुस्तैद हैं, वो हर मोर्चे पर मुस्तैद हैं। इससे पहले भी कई हमने दौर देखा है कि काफी चुनौतियां होने के बावजूद वो अपने इंटेलिजेंस इनपुट को बरकरार रखते हैं और समय रहते देश को संभालने का और सुरक्षित करने का पूरा जिम्मा उठाने। अब हमारी भी कर्तव्य बनता है कि अगर हम भी ऐसी गतिविधियों पर नजर डालें तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें। इसके अलावा जो भी ऐसे कार्यक्रम होते हैं उसमें अपना पूरा सहयोग दें। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ पूछताछ होता है और किस तरीके से हमारे सुरक्षा कर्मी जिम्मेदारी को निभाते हैं। चलिए निशांत, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।